जय हिंद। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत के प्रमुख रेलवे जोन के मुख्यालयों के बारे में। और ये आपको बिल्कुल ही आसान तरीके से अभी के अभी एकदम क्लियर हो जाएगा। जो भी यहाँ पे भारत में जो रेलवे जोन है उसके जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है, एकदम आपको बिल्कुल ही इजी तरीके से अभी के अभी क्लियर हो जाएगा। तो बस आप मुझे केवल 10 मिनट दे देंगे तो मैं आपको पूरा पूरा जो भी यहाँ पे रेलवे जोन है, जो भी हमारे 18 जो रेलवे जोन है उसके मुख्यालय जो है वो आपको एकदम बिल्कुल ही आसान तरीके से आपको क्लियर हो जाएगा। आपको इसमें कोई भी दिक्कत भी नहीं होगा। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं और एकदम बिल्कुल ही आसान तरीके से समझेंगे। तो बस आपको ध्यान से देखना और समझना है। और ये आपके सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इससे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए इसको समझते हैं और इसको आसान तरीके से क्लियर करते हैं। तो चलिए समझते हैं। तो देखिए इसमें सबसे पहले समझेंगे यहाँ पे भारत में प्रमुख रेलवे जोन के बारे में। ठीक है भाई, उसका जोन होगा यानी जो रेलवे का जोन होगा तभी तो उसका भाई मुख्यालय भी होगा। तो पहले हम समझ लेते हैं भाई रेलवे जोन जो है वो कितना है। तो रेलवे जोन की अगर हम बात करेंगे ना तो हमारे 18 जो की रेलवे जोन है। ठीक है 18 क्या है भाई, तो रेलवे जोन है। अब भाई 18 रेलवे जोन है तो उसके भाई मुख्यालय भी होंगे। तो यहाँ पे 18 जो क्या है मुख्यालय है। ठीक है देखिए पहले क्या था ना कि पहले 17 मुख्यालय था। ओके, तो बाद में एक जो बढ़ाया गया है पे 18 हो गया। अगर इसमें हम और बात कर देना तो अगर जो अब कलकत्ता का जो मेट्रो वाला है अगर उसको भी आप ले लेंगे तो हमारे 19 जो कि यहाँ पे रेलवे जोन का मुख्यालय हो जाएगा। लेकिन हम उसको अभी छोड़ रहे हैं। ठीक है यहाँ पे केवल 18 जो की रेलवे जोन के बारे में समझेंगे। ठीक है तो देखिए यहाँ पे 18 जो कि इसके मुख्यालय है और अभी के अभी आपको एकदम आसानी से क्लियर हो जाएगा। 18 रेलवे जो जोन के मुख्यालय है उसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा, गारंटी मैं देता हूँ। तो बस आपको ध्यान से देना है। ठीक है देखिए 18 होते हैं और ये मुख्यालयों में भाई बैठता कौन है, तो यहाँ पे जीएम बैठते हैं। ठीक है कौन बैठता है भाई, तो जीएम बैठते हैं यानी जनरल मैनेजर बैठता है। कौन बैठता है भाई, तो जनरल मैनेजर बैठता है। यानी देखिए जैसे कि हमारा भारत है, इसको अगर मान लीजिए इसमें हमको रेलवे का संचार करना है। ठीक है तो भाई हर जगहों पे हमको एक जो कि मतलब कि मुख्यालय बनाना पड़ेगा ताकि उसको और भी बेहतर तरीके से जो कि चलाया जा सके। तो इसी प्रकार से यहाँ पे जितने भी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, तो अब अभी देख लीजिए कि अगर इस पूरे भारत को चलाना है तो इसमें बहुत सारे खंड किए गए यानी कई राज्यों को मतलब बांटा गया। यहाँ पे जो भी 29 राज्यों को यहाँ पे बांट दिए गए। ठीक है ताकि एक एक जगहों पे एकदम अच्छे तरीके से वहाँ की व्यवस्था जो है वो चल सके। तो इसी प्रकार से रेलवे जो होता है ना वो भी अपने मतलब कि जो डिपार्टमेंट होता है उसको अलग अलग भागों में जो कि बांट देता है। तो इसीलिए यहाँ पर जो जोन है उसको 18 जोन में बांटा गया। और 18 जोन जैसे कि मान लीजिए ये हमारा इधर का एरिया हो गया। ठीक है इसमें इधर का एरिया हो गया। ठीक है इधर का एरिया हो गया। इस प्रकार से मतलब कि वो पूरा जो कि एकदम बांट दिया है। 18 जोन में हमारे इसको बांट दिया है। ओके तो इतना आपको समझ में आ गया ना कि भाई जोन होता क्या है। आखिर रेलवे जोन आपको समझ में आ गया कि ये जोन क्या होता है। अब समझ लेते हैं। तो जोन आपके 18 हो गए जिसमें भाई कौन रहता है, तो यहाँ पे जीएम यानी जनरल मैनेजर जो कि रहता है सबसे ऊपर में। ठीक है एक एक जोन में बैठा रहता है। ओके समझ में आ गया। आगे देखिए तो अब देखिए अब हम इसमें जोन में अगर देखते हैं तो हमारा जो जोन है देखिए हमारा भाई लगभग इसमें दो दो राज्य आ जा रहे हैं। ठीक है जैसे कि मान लीजिए इधर वाला तो हमारा हो जाएगा जो कि मतलब कि केरला हो जाएगा, तमिलनाडु हो जाएगा। यानी दो दो राज्य लगभग इसमें आ जा रहे हैं। तो भाई अभी अभी भी भाई बहुत ही बड़ा मतलब कि एरिया हो जा रहा है। तो इसमें क्या करेंगे ना कि इसको और भी छोटा करेंगे। ठीक है तो और भी इसको जब छोटा करेंगे तो इसको डिवीजनों में बांट देते हैं। ठीक है किसमें बांटते हैं, तो डिवीजन में बांट देते हैं। तो देखिए एक होता है तो जो डिवीजन होता है, डिवीजन लगभग आपका यहाँ पे 59 डिवीजन होता है। ठीक है 59 को डिवीजन हो जाता है। ठीक है जिसमें क्या होता है हमारे डीआरएम बैठते हैं। ठीक है डीआरएम, ठीक है डीआरएम बैठते हैं। डिवीजन का मतलब क्या है कि जिसकी हमारा पूरा एक क्या है रेलवे जोन है। जोन में आप देखेंगे तो यहाँ पे जैसे कि इसको यहाँ से बांट दिया। ठीक है यहाँ से बांट दिया, यहाँ से बांट दिया, यहाँ से बांट दिया, यहाँ से बांट दिया। ठीक है इस प्रकार से इसको हम डिवीजन में क्या करेंगे कि बांट देंगे। अब देखिए अब और भी भाई अच्छा हो गया कि भाई एक तो हमारा जोन था, जोन के अंदर भी हमने डिवीजन बना दिया ताकि अब मान लीजिए कि यहाँ पे अगर ट्रेन लड़ा। ठीक है मान लीजिए कि यहाँ पे ट्रेन लड़ गया। ठीक है तो अब क्या कहेंगे कि भाई यहाँ पे आपको देखना है, इस वाले डिवीजन में देखेंगे नहीं, जो डिवीजन में लड़ा है उसी को भाई देखेंगे ना। तो भाई कम एरिया रहेगा तो भाई मतलब कि ये पता भी कर पाएंगे कि जल्दी से कि भाई किस डिवीजन में जो कि ट्रेन लड़ा गया है। ठीक है तो वहाँ के पहले सबसे पहले मंत्री के फोन लगाएंगे। जो भी यहाँ पे ट्रेन लड़ेगा, हादसा होगा, मीडिया सब आएंगे, सब पहले सबसे पहले मंत्री जी से पूछेंगे सर आपके रहते हुए कैसे ट्रेन लड़ गया, आपकी सरकार ने मतलब कि अच्छे तरीके से नहीं चल पा रहा है। सबसे पहले उनको सुनाएगी और जैसे वो सुना लेगी तो चुपचाप तो भाई सुन लेंगे, भाई मीडिया है सामने है। ठीक है फिर क्या करेगा, वो लगाएंगे फोन किसको, जीएम को। ठीक है यानी जीएम को लाएंगे, जनरल मैनेजर को लाएंगे, कहेंगे भाई कौन जोन में लड़ा है। ठीक है कौन जोन में लड़ा है। तो अब उस जोन में जो लड़ाएगा तो वहां का जो डीएम जीएम होगा उसको भाई सुनाएंगे पहले कि आपके रहते हुए कैसे आपके जोन में जो कि ट्रेन लड़ गया है, आप जो कि बढ़िया से नहीं मतलब देख कर रहे हैं इसका। तो देखिए अब इनको जब सुनाएगा तो ये भाई आराम से सुन लेंगे, हाँ ठीक है सर हमको शाम तक रिपोर्ट देंगे कैसे लड़ गया। ठीक है तो फिर अब जैसे ही फोन रखेंगे मंत्री उनसे तो फिर जीएम जो है ना वो क्या करेगा कि डीआरएम यानी डिविजनल जो मतलब रेलवे मैनेजर होगा उस पर फोन लगाएंगे।
तो अब जीएम क्या करेगा कि यहाँ पे जो डीआरएम होगा, यानी किस जोन डिवीजन में लड़ा हुआ है, तो उस डिवीजन के यहाँ पे डीआरएम को पकड़ेगा और उनको भाई खाने पर सुना देगा। ठीक है, अब वो भाई बोलेंगे कि कैसे आपके डिवीजन में जो कि ट्रेन लड़ गया है, जंग लगल मोर्चा जो कि मतलब पटरी को लगाते हैं, ऐसे ऐसे मतलब कि उनको सुनाएगा। ठीक है, तो जो जीएम होगा ना वो डीआरएम को सुना देगा। ठीक है, डीआरएम भाई चुपचाप सुन लेंगे भाई, क्योंकि वो ऊपर है भाई जीएम, तो डीआरएम भाई चुपचाप सुन लेगा। ठीक है, सुन लेगा। उसके बाद से जैसे ही इसका फोन रखाएगा, यानी डीएम जैसे मतलब कि जो जीएम है उसका जैसे ही फोन रखेंगे, तो यहाँ पे जो डीआरएम होगा वो फोन लगाएगा स्टेशन मास्टर को। ठीक है, यहाँ पे जो भी स्टेशन मास्टर होगा, क्योंकि भाई अलग अलग यहाँ पे होता है स्टेशन मास्टर, तो अब उनको फोन लगाएगा, उनको फिर बोलेगा। ठीक है, और फिर ऐसे ही मतलब कि ये चलता है एक प्रकार का, मैं आपको बताया हूँ क्यों समझाने के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे मतलब कि सबसे पहले जोन होता है, उसके अंदर डिवीजन होता है। ठीक है, डिवीजन आपका लगा हुआ यहाँ पे जो कि 69 है, यहाँ पे अब बढ़ा करके जो कि 70-72 जो कि किया जाएगा जल्दी। तो ये हमारा जो कि आप समझिएगा 18 जो कि जोन है, यहाँ पे 69 जो कि एक मतलब एक जोन में 69 जो कि लगभग आपके डिवीजन है। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको। अब समझते हैं इसमें कौन कौन सा भाई मुख्यालय कहाँ कहाँ पर है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये हमारा पूरा भारत का नक्शा है। सबसे पहले आपको यहाँ पे 4 बड़े राज्य तो आपको पता ही होंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारा एक जो कि दिल्ली है। ठीक है, दिल्ली हो गया हमारे यहाँ पे। ठीक है, दिल्ली के बाद आप आ जाएंगे यहाँ पे मुंबई हो जाएगा। ठीक है, मुंबई हो जाएगा, उसके बाद हमारे इधर कलकत्ता हो जाएगा। ठीक है, कलकत्ता के बाद आपको यहाँ पे याद रखना है चूंकि हमारे नीचे चेन्नई है। ठीक है, चेन्नई है यहाँ पे, जिसका पहले का नाम मद्रास था, अब चेन्नई हो गया। तो ये तो 4 भाई बड़े जो कि यहाँ पे क्या हो गए, यहाँ पे जो कि बड़े नगर हो गए। ठीक है, तो ये बड़े नगर है 4। ठीक है, तो इसी प्रकार से देखिए, अगर हम बात करें, ऊपर वाला एरिया जो है उत्तर कहलाता है, नीचे वाला एरिया दक्षिण कहलाता है, उधर हमारा पूरब हो गया, इधर हमारा पश्चिम हो गया। ये तो आपको पता ही होगा नक्शे में भाई। यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, इधर वाला जो होता है वो हमारा पूर्वोत्तर वाला एरिया हो जाता है, ये हमारा पश्चिम का है, ये हमारा उत्तर का है, हमारा दक्षिण का है। ठीक है, तो अब इसको ध्यान से एकदम शॉर्ट ट्रिक से एकदम आसानी से देखिए। सबसे पहले आपको करना क्या है कि हम इस प्रकार से अगर बना दें तो आपको कोई भी दिक्कत होगा बताइए। यहाँ पे अगर हम इस तरह से बना दें, इस तरीके से, तो इसमें आपको देखिए आपको आसानी समझ में आ रहा है भाई, ये हमारा उत्तर है। ठीक है, ये हमारा दक्षिण है। ठीक है, ये हमारा दक्षिण हो जाएगा, ये हमारा पूरब हो जाएगा, ये हमारा पश्चिम हो जाएगा। ठीक है, इसमें भाई आपको कोई भी दिक्कत है नहीं, एकदम सेम टू सेम वैसे ही हमारा इसमें भी आप कर दीजिए इस प्रकार से। ठीक है, ये हमारा उत्तर हो गया, हमारा दक्षिण हो गया, हमारा पूरब है, हमारा पश्चिम। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे बड़े में जो कि यहाँ पे देख रहे हैं, और बस इसमें आपको आसानी से क्लियर हो जाएगा। देखिए सबसे पहले समझते हैं उत्तर में। ठीक है, तो देखिए उत्तर में अगर हम बात करेंगे कि उत्तर रेलवे जोन का मुख्यालय। ठीक है, उत्तर रेलवे जोन का मुख्यालय, तो उत्तर रेलवे जोन का यानी उत्तर पे सबसे होगा। ठीक है, उत्तर रेलवे जोन का मुख्यालय, फिर यहाँ पे दक्षिणी रेलवे जोन का मुख्यालय, फिर यहाँ पे हमारा जो पूर्व रेलवे जोन का मुख्यालय, फिर हमारा पश्चिम रेलवे जोन का मुख्यालय। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे मुख्यालय जो कि होगा। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि अगर हम बोलूं कि ये हमारा उत्तर है, ये हमारा पूरब है, तो इसके बीच में का अगर हम आपको बोलूं कि बीच में का भाई क्या होगा, तो आपको भाई पता है यहाँ पे क्या होगा, उत्तर पूरब। क्या होगा, उत्तर पूर्व, यानी इतने बीच में हमारा जो भी आ जाएगा ना, सब हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर पूर्व हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से जैसे हमारा नीचे का है तो दक्षिण पूरब, ये हमारा जो पूरा होगा दक्षिण पूरब। इस प्रकार से यहाँ पे देखिए हमारा जो उत्तर पश्चिम, देखिए इसमें लिया क्या था, सबसे पहले यहाँ पे जो हमारा उत्तर दक्षिण वाला होता है ना, सबसे पहले हम इसी को लिखते हैं। यानी अगर बीच वाला आपका नाम लिखना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे पश्चिम उत्तर नहीं लिखेंगे। ठीक है, पश्चिम उत्तर भी हो सकता है, लेकिन हमारे यहाँ पे उत्तर पश्चिम जो कि इसको लिखा जाता है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा उत्तर पश्चिम हो जाएगा, ये हमारा दक्षिण पूरब हो जाएगा, ये हमारा जो दक्षिण पश्चिम हो जाएगा, और ये हमारा जो उत्तर पूरब हो जाएगा। इस प्रकार से जो कि हमारा एक ये हमारा पूरा जो जोन होगा ये हमारा उत्तर पूरब कहलाएगा। इस प्रकार से ये सब है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आएगा। अब जोन के बारे में हम समझते हैं। देखिए सबसे पहले आपको समझना है सबसे बड़ा भाई ऊपर में कौन सा है, तो मैंने आपको अभी बताया यहाँ पे सबसे बड़े जो कि 4 जो कि नगर यहाँ पे मैंने आपको बताया कौन सा भाई, तो सबसे ऊपर हमारा कौन सा है, तो दिल्ली है। ठीक है, यहाँ पे दिल्ली। ठीक है, ये हमारा जो कि दिल्ली हो जाएगा। यानी अगर आपसे बोलेगा कि उत्तर रेलवे जोन का मुख्यालय भाई कौन सा है, तो दिल्ली हो जाएगा। ठीक है, उत्तर रेलवे जोन का मुख्यालय दिल्ली। फिर नीचे आ जाइए, तो नीचे में आपका यहाँ पे जो कि चेन्नई हो जाएगा। ठीक है, चेन्नई। ठीक है, तो नीचे आपसे बोलेगा कि दक्षिणी रेलवे जोन का मुख्यालय, तो चेन्नई हो जाएगा। फिर इधर आ जाइए, तो पूर्व रेलवे जोन का मुख्यालय हमारा जो कलकत्ता हो जाएगा, सबसे बड़ा है। ठीक है, कलकत्ता। ठीक है, याद रखिएगा। फिर आ जाएंगे पश्चिम में, तो पश्चिम में सबसे बड़ा जो कि रेलवे स्टेशन मतलब कि रेलवे जोन का मुख्यालय कौन सा है, तो हमारा जो कि यहाँ पे कौन सा, बम्बई हो जाएगा, या फिर इसको मुंबई। ठीक है, मुंबई याद रखिएगा। ये जो कि 4 सबसे बड़े हैं, उत्तर में है उत्तर रेलवे जोन का मुख्यालय भाई कौन सा हो जाएगा, तो हमारा जो कि दिल्ली हो जाएगा। दक्षिणी रेलवे जोन का मुख्यालय कौन सा हो जाएगा भाई, तो हमारे यहाँ पे चेन्नई हो जाएगा। पूर्व रेलवे जोन का मुख्यालय कौन सा हो जाएगा, तो कलकत्ता हो जाएगा। और यहाँ पे जो पश्चिम रेलवे जोन का मुख्यालय है वो हमारा कौन सा होगा, तो हमारा जो कि बम्बई हो जाएगा। ठीक है, यानी मुंबई जो कि हमारा हो जाएगा। तो ये आपको समझ में आ गया 4 जो कि रेलवे जो कि जोन आपको याद हो गया, कोई भी दिक्कत नहीं हुआ। उत्तर पश्चिम उत्तर जो कि दक्षिण हो जाएगा, और पूरा पश्चिम याद हो गया ना। आगे देखिए
अब समझते हैं बीच वाला, ठीक है। ये आपको बीच में यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। बीच में भाई कुछ तो होगा ना, तो देखिए बीच में हम देख लेते हैं। तो बीच में आपको क्या देखना है, CST। CST का मतलब होता है छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, ठीक है। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, ठीक है। टर्मिनल याद रखिएगा इसको, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल भाई कहाँ पे है, तो ये बीच में आकर मिलता है यहाँ पे, क्योंकि झांसी के पास में, ठीक है। झांसी के पास में आकर के मिल जाता है। तो यहाँ पे याद रखिएगा बीच में भाई कौन सा है, तो मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय अगर आपसे पूछेगा तो हमारा जो कि CST हो जाएगा, यानी छत्रपति शिवाजी टर्मिनल हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब उत्तर यहाँ पे मध्य के बीच में, ठीक है, यानी हम बीच वाला देखिए, ठीक है। यहाँ पे आप देख लीजिए, फिर इसका भी यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है। फिर इसका भी यहाँ पे देख लीजिए, इसका भी यहाँ पे देख लीजिए। देखिए सेम टू सेम एकदम वैसे ही चल रहा है। ये वाला हो गया, फिर अब यहाँ पे बीच में देखेंगे, फिर यहाँ पे देखेंगे, फिर यहाँ पे देखेंगे, फिर यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। इस प्रकार से तो देखिए अब समझते हैं यहाँ पे। देखिए आपको ऐसे ही जो बना के याद करना है, तो ये आपको याद रहेगा बहुत ईजी तरीके से। देखिए अब बात कर देंगे उत्तर मध्य रेल जोन का मुख्यालय, ठीक है। उत्तर मध्य रेल जोन, यानी हमारा उत्तर का ये मध्य विभाग में है, तो उत्तर मध्य रेल जोन का मुख्यालय, ठीक है। तो उत्तर मध्य रेल जोन का मुख्यालय कौन सा जगह, तो हमारा इलाहाबाद, ठीक है। इलाहाबाद, ये वही हमारा प्रयागराज, ठीक है। तो हमारा इलाहाबाद जो हो जाएगा हमारा उत्तर मध्य रेल जोन का मुख्यालय हो जाएगा। उसी प्रकार से कलकत्ता मध्य रेल, मतलब कि पूर्व मध्य रेल जोन का मुख्यालय अगर देखेंगे तो ये हमारा कौन सा जगह, तो पूर्व मध्य रेल जोन का मुख्यालय जो हमारा हाजीपुर जगह, ठीक है। हाजीपुर जो कि हमारा जो कि बिहार में पड़ता है, ठीक है, हाजीपुर। और ये हमारा इलाहाबाद जो कि हमारा जो कि उत्तर प्रदेश में हो गया, ठीक है। अब देखिए नीचे हम इधर में आ जाते हैं पश्चिम में, तो पश्चिम मध्य रेल जोन का मुख्यालय हमारे यहाँ पे जो कि जबलपुर में हो जाएगा, ठीक है। जबलपुर, ठीक है। जबलपुर देखिए बहुत ईजी है एकदम, आपको आसानी से याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए ये हमारा जबलपुर हो गया, कौन सा भाई, तो पश्चिम मध्य रेल जोन का मुख्यालय। फिर नीचे में आ जाइए तो चेन्नई यहाँ पे है हमारा जो कि दक्षिण में, तो दक्षिण मध्य रेल जोन का मुख्यालय, ठीक है। दक्षिण मध्य रेल जोन का मुख्यालय, तो दक्षिण मध्य रेल जोन का मुख्यालय हमारा कौन सा जगह, तो सिकंदराबाद हो जाएगा, ठीक है। सिकंदराबाद, ठीक है। क्लियर, इतना आपको क्लियर हो गया ना। देखिए उत्तर मध्य रेल जोन का मुख्यालय पूछेगा तो उत्तर मध्य, यानी उत्तर मध्य रेल जोन का मुख्यालय में कौन सा जगह, तो इलाहाबाद हो जाएगा। फिर पूछेगा पश्चिम मध्य रेल जोन का मुख्यालय, तो हमारा जबलपुर हो जाएगा। पूर्व मध्य रेल जोन का मुख्यालय तो हमारा हाजीपुर हो जाएगा। और दक्षिण मध्य रेल जोन का मुख्यालय तो हमारे यहाँ पे जो कि सिकंदराबाद हो जाएगा। समझ में आ गया ना। आगे देखिए इतना आपको एकदम क्लियर निकालते चलना है, ठीक है। देखिए अब हम इसे बात करते हैं, इतना आपको क्लियर हो गया। अब इसके बीच में आ जाते हैं, ठीक है। ये हमारे बीच वाला एरिया हो गया, ये भी हमारा हो गया, ये भी हमारा हो गया, ये भी हमारा हो गया। तो इसमें हम एक और जो कि डिवीजन कर देते हैं यहाँ पे इस प्रकार से, ठीक है। यहाँ पे इसको ला करके इसमें मिला देते हैं, ठीक है। और इधर भी हम कर देते हैं, इस प्रकार से आपको याद रखना है, ठीक है। देखिए ये हमारा हो गया, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब हमने इसको और भी यहाँ पे बांट दिया है, तो ये आपको समझ में आ गया ना इतना। अब समझिए, अब यहाँ पे, ठीक है, ये वाला आपको याद करना है, ठीक है। एकदम मतलब कि पॉइंट में जो साइड वाला एकदम कोना में जो होगा उसको, ठीक है, ये वाला सब में, ठीक है, चारों में। देखिए अब हम अगर इससे पूछ दूं कि ये अगर जो मैं यहाँ पे जो मतलब बिंदु को लगाया हूँ वो क्या कहलाएगा, तो हमारे कहलाएगा उत्तर पश्चिम। क्लियर है ना, उत्तर पश्चिम कहलाएगा। इसको मैं अगर बोल दूंगा तो हमारा उत्तर जो कि पूरब कहलाएगा। नीचे बोल देंगे तो यहाँ पे जो कि दक्षिण पश्चिम कहलाएगा। इधर हम देखेंगे तो हमारा जो कि दक्षिण पूरब कहलाएगा। समझ में आ गया ना। अब देखिए अब समझते हैं भाई यहाँ पे मुख्यालय भाई कौन सा है, मुख्यालय को समझिए। तो अब इसको समझिए, यहाँ पे उत्तर पूर्व रेलवे जोन का मुख्यालय, ठीक है। उत्तर पूर्व होगा ना, तो उत्तर पूर्व रेलवे जोन का मुख्यालय। तो ये हमारे रेलवे जोन का मुख्यालय भाई कौन सा जगह, तो यहाँ पे हमारा जो कि आपको याद रखना है गोरखपुर, ठीक है। गोरखपुर, ठीक है। ये हमारा गोरखपुर हो जाएगा। कहाँ पे भाई, तो ये हमारे कहाँ पे, तो यहाँ पे उत्तर पूर्व जो कि रेलवे जोन का मुख्यालय, ठीक है। उत्तर पूर्व रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ पे भाई, तो गोरखपुर में है। उसके साथ आज यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारा कौन सा उत्तर पश्चिम रेलवे जोन का मुख्यालय, तो यहाँ पे याद रखिएगा यहाँ पे जयपुर में, ठीक है। जयपुर यानी हमारा जो राजस्थान वाला एरिया था जयपुर, ये हमारा गोरखपुर हमारा उत्तर प्रदेश में चला गया। समझ में आ रहा है ना। आगे देखिए अब नीचे में अगर आए थे हम यहाँ पे, देखिए दक्षिण पश्चिम, ठीक है। दक्षिण पश्चिम रेलवे जोन का मुख्यालय, दक्षिण पश्चिम रेलवे जोन का मुख्यालय यहाँ पे हुबली हो जाएगा, ठीक है। हुबली कर्नाटक में, ठीक है, हुबली हो जाएगा। उसके बाद से आइए इधर, तो ये हमारा जो कि हो जाएगा दक्षिण पूरब रेलवे जोन का मुख्यालय भाई कौन सा जगह, तो दक्षिण पूरब रेलवे जोन का मुख्यालय हमारे यहाँ पे। तो ये यहाँ पे याद रखिएगा ना, ये भी हमारा कलकत्ता ही होगा, ठीक है। कलकत्ता,
याद रखिएगा, यही हमारा एक ऐसा है ना जो कि आपको मतलब कि ये जो हमारा पूरब जो वाला है, यानी जो पूर्वी रेलवे जोन का मुख्यालय जो है वो हमारा कलकत्ता है, और ये जो हमारा जो कि दक्षिण पूर्व रेलवे जोन का मुख्यालय जो है ना वो भी हमारा कलकत्ता ही है। तो इसको याद रखिएगा, यानी हमारा नीचे ना होकर के हमारा यही वाला होगा, ठीक है, यानी जो कलकत्ता वाला होगा यही हमारा दोनों होगा, यानी जो हमारा कलकत्ता वाला यहाँ पे है ना यही हमारा पूरब वाला रेलवे जोन का मुख्यालय भी होगा और ये हमारा दक्षिण पूर्व रेलवे जोन का भी मुख्यालय होगा। तो दोनों आप याद रखिएगा, यही हमारा दोनों यहाँ पे होगा, ठीक है। तो चलिए इतना को क्लियर हो गया ना, एक बार हम इसको रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से एकदम, देखिए फटाफट। सबसे पहले हम बोल देंगे उत्तर रेलवे जोन का मुख्यालय दिल्ली, दक्षिण रेलवे जोन का मुख्यालय चेन्नई, पश्चिमी रेलवे जोन का मुख्यालय मुंबई, फिर से पूर्व रेलवे जोन का मुख्यालय हमारा कोलकाता हो जाएगा, ठीक है। फिर अब देखिए उत्तर मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय हमारा जो कि इलाहाबाद, दक्षिण मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय हमारा कौन सा जगह, तो हमारा जो कि सिकंदराबाद हो जाएगा। फिर से पश्चिम मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय हमारा जबलपुर, फिर से पूर्व मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय हमारा जो कि हाजीपुर हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए, अब समझिए कोना वाला, ठीक है, ये जो कोना वाला तिरछे तिरछे में, ठीक है। तो अब समझिए उत्तर पूर्व रेलवे जोन का मुख्यालय, ठीक है, उत्तर पूर्व रेलवे जोन का मुख्यालय हमारा कौन सा जगह, तो हमारा गोरखपुर हो जाएगा। उसके बाद से उत्तर पश्चिम रेलवे जोन का मुख्यालय भाई कौन सा जगह, तो हमारा जयपुर हो जाएगा, ठीक है। फिर नीचे जाइए दक्षिण पश्चिम रेलवे जोन का मुख्यालय कौन सा जगह, तो हमारा हुबली हो जाएगा। फिर यहाँ पे दक्षिण पूर्व रेलवे जोन का मुख्यालय कौन सा जगह, तो हमारा कलकत्ता ही हो जाएगा। समझ में आएगा ना, इतना आपको एकदम क्लियर कर लेना है। अब इसमें आगे हम बढ़ते हैं, तो इतना समझ में आ गया ना, यहाँ पे दक्षिण पूर्व रेलवे जोन का जो मुख्यालय है वो हमारा कलकत्ता है। तो इसी प्रकार से अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे याद रखिएगा दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय, ठीक है, यानी दक्षिण पूर्व हमारा ये वाला हो गया। अब इसके मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय, ठीक है, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय भाई कौन सा जगह, तो यहाँ पे याद रखिएगा बिलासपुर, ठीक है, बिलासपुर, ठीक है, बिलासपुर हमारे यहाँ पे छत्तीसगढ़ में आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना। तो देखिए यहाँ पे हमारे जो छत्तीसगढ़ में हो जाएगा यहाँ पे देखिए बिलासपुर, ठीक है। तो यहाँ पे दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय भाई कौन सा है, तो हमारा बिलासपुर हो जाएगा। याद रखिएगा, देखिए सब में नहीं है, यहाँ पे सब में नहीं है, लेकिन हमारे केवल इसी वाला में है, नीचे वाला जो हमारा इधर वाला एरिया है केवल इसी में हमारा मध्य रेलवे जोन है मुख्यालय, ठीक है, लेकिन हमारा इन सब में देखिए तो नहीं है। समझ में आ रहा है ना। अब देखिए आगे हम बढ़ते हैं, तो आपको यहाँ पे एक और याद रखना है, उत्तर पूर्व सीमांत, ठीक है, उत्तर पूर्व सीमांत, तो उत्तर पूर्व सीमांत गुवाहाटी, ठीक है, गुवाहाटी याद रखिएगा, उत्तर पूर्व सीमांत, ठीक है, उत्तर पूर्व सीमांत, ठीक है, इसको हम सीमांत कहते हैं, जो दूर है मतलब इसी के अंदर में है, दूर है तो हमें सीमांत बोलेंगे। तो हमारा उत्तर पूर्व सीमांत गुवाहाटी कौन सा भाई, तो गुवाहाटी हमारा असम में यहाँ पे पड़ जाएगा। तो यहाँ पे उत्तर पूर्व सीमांत भाई कौन सा है, तो गुवाहाटी हो जाएगा। याद रखिएगा, ये भी हमारा मुख्यालय है। तो हमसे पूछ सकते हैं कि उत्तर पूर्व सीमांत का मुख्यालय जो है वो हमारा कौन सा है, तो हमारा गुवाहाटी हो जाएगा। समझ में आएगा। आगे देखिए, ये हमारा जो कि इतना क्लियर हो गया। दो हमारा और बचता है, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे नीचे के साइड में जैसे कि हमारा इधर वाला एरिया है, ठीक है, ये हमारा पूर्वी तट हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा पूर्वी तट यहाँ पे है। तो पूर्वी तट हो जाएगा हमारा, यहाँ पे दक्षिणी तट हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे दक्षिणी तट हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा पूर्वी तट जो होगा और यहाँ पे दक्षिणी तट होगा, तो पूर्वी तट का यहाँ पे मुख्यालय पूछ देगा। तो पूर्वी तट का मुख्यालय जो है वो हमारे यहाँ पे भुवनेश्वर है, ठीक है, भुवनेश्वर, ठीक है, भुवनेश्वर हो जाएगा हमारे यहाँ पे उड़ीसा में। पूर्वी तट का मुख्यालय भाई कौन सा है, तो भुवनेश्वर, ठीक है, पूर्वी तट याद रखिएगा, ये अलग से आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद से हमारे यहाँ पे नीचे आ जाएगा, तो ये हमारा जो कि विशाखापट्टनम हो जाएगा यहाँ पे दक्षिणी तट का, ठीक है, विशाखापट्टनम, ठीक है। याद रखिएगा विशाखापट्टनम जो होगा हमारा दक्षिणी तट होगा, ठीक है, दक्षिणी तट का मुख्यालय, ठीक है। याद रखिएगा दक्षिणी तट का मुख्यालय भाई कौन सा होगा, तो हमारे यहाँ पे जो कि विशाखापट्टनम हो जाएगा, और यहाँ पे पूर्वी तट का मुख्यालय जो होगा वो हमारा भुवनेश्वर जो कि हो जाएगा। तो याद रखिएगा ये हमारे जो दो मुख्यालय है वो हमारे नीचे की साइड में है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया ना। आपको इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमारे जो भी यहाँ पे भारत के प्रमुख जो रेलवे जोन के मुख्यालय है, आई होप कि वो क्लियर हो गया, इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इसी से आपके जो कि महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं, तो बस आपको इसमें क्लियर कर लेना है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना रह देते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय, वंदे मातरम।